Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Techchand Deshwal. You are studying synchronous machines. तो अभी हमने पहले दो सेशन में क्या किया था, बस बेसिक्स देखे थे. मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वाई द आर्मेचर जो स्टेटर नोटर रोटर, एंड देन कैसे कन्फ्यूजन होगी, कितनी स्पीड के लिए मुझे कौन सा रोटर रिक्वायरमेंट होगी. तो आप याद रखना, जो सिलेंड्रिकल रोटर होता है दैट इज फॉर 4 पोल्स तक. उसके बाद जितने भी पोल्स होते हैं उनके लिए मैं जाता हूँ अपने सेलिएंट पोल रोटर पे फॉर ग्रेटर देन 4 पोल अप टू 20 पोल्स तक भी आ सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ठीक है, ये देखा था मैंने. आफ्टर दैट आई सॉ ऑल्सो सॉ S is equals to d square ln. S is proportional to d square ln. That means the power output from a machine is proportional to diameter का square length of the rotor into my speed. उसके बेसिस में मैंने एनालिसिस किया था कि मेरे हाइड्रो जनरेटर्स जो होते हैं वो क्यों वर्टिकली माउंट होते हैं, और मेरे स्टीम टरबाइन जो होती हैं टरबाइंस जनरेटर्स वो हॉरिजॉन्टली होते हैं लॉन्ग शाफ्ट लेंथ. ये देखा था मैंने. अब उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ. एक पॉइंट, अगर आपको डीसी मशीन याद है, ठीक है, थोड़ा डीसी मशीन में चलते हैं. क्या होते हैं पोल, नॉर्थ पोल रेडियल पोल्स होते हैं. क्यों? सो दैट मैक्सिमम आर्मेचर को कवर कर सकें, लाइक दिस, नॉर्थ साउथ. अच्छा, आपको ये भी याद होगा व्हाट इज पोल, पोल शू बाई पोल पिच. ऐसे कुछ होता था एक रेशो कि मेरे जो पोल है, मेरा पोल कितने परसेंटेज पोल पिच एरिया पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोजेक्ट कर रहा है, मेरा पोल शू कितने आर्मेचर को कवर कर रहा है. ठीक है, ये मेरा डीसी मशीन है जैसे, लाइक दिस, लाइक ऐसा होता है. यहाँ पे होते हैं आर्मेचर कंडक्टर्स. ओके, थोड़ी यादें ताज़ा हो रही होंगी, फाइन. अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो थोड़ा अलग भी लगा होगा. माई पोल शू बाई पोल पिच वाज 0.7. ठीक है, मैं बताऊंगा इसका काम कहाँ होता है. ओके, वाई इट इज नॉट केप्ट 100%, मीन्स मैं पोल शू को इक्वल टू पोल पिच क्यों नहीं करता, क्योंकि सपोज अगर मैंने यहाँ पे कर दिया ये ला के लाइक दिस, ऐसे होता है मेरा नॉर्थ पोल. ठीक है, ऐसे नॉर्थ पोल होता है मेरा सपोज. ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है मेरा साउथ पोल, यहाँ पे साउथ पोल. तो मैंने आपको बताया कि फ्लक्स इज ए वेरी क्लेवर पर्सन. फ्लक्स बहुत चालाक है. ये यहाँ पे नॉर्थ से सीधा साउथ में कूद जाता है, यहाँ से जंप कर देता है सीधा. इन इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द एयर देन कटिंग आर्मेचर कंडक्टर्स देन गोइंग टू द साउथ पोल. अभी तो कैसे जाएगा, अभी कंडीशन में जब मेरा पोल शू बाई पोल पिच क्या है 0.7, फिर तो इसे जाना पड़ेगा ऐसे फ्लक्स को, एयर देन कट द आर्मेचर कंडक्टर देन थ्रू दिस कोर देन अगेन कट द आर्मेचर कंडक्टर देन थ्रू दिस एयर गैप देन गोज टू साउथ पोल. लेकिन अगर मैंने अपने पोल शू बाई पोल पिच को कर दिया 100%, तो क्या होगा, मेरा डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ जंप कर जाएगा. ऐसे नीचे भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्टली जंप कर जाएगा. इट विल बी ए प्रॉब्लमेटिक थिंग, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक. ऐसा हम नहीं करने दे सकते. ओके, इसलिए मैं रखता हूँ पोल शू बाई पोल पिच को 0.7 सो दैट फ्लक्स कैन नॉट जंप डायरेक्टली, सो दैट फ्लक्स कैन नॉट जंप डायरेक्टली. अब ये तो एक पॉइंट होगा ना. सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन. फील्ड फ्लक्स मीन जो मेरा फील्ड है, फील्ड वाइंडिंग नॉर्थ साउथ, उसके फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मेरा आर्मेचर में इन डीसी मशीन क्या होता है, फ्लैट टॉप, लाइक दिस. ओके, अब मैं बोलूँ आपसे, दिस इज माई पोजिशन नंबर 1, पोजिशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन अगेन 1. देखो 2 से 3 के बीच में क्या है, सेम पोल है. और जब सेम पोल है तो मेरा बिल्कुल सेम फ्लक्स है. सिमिलरली 5 to 6 क्या है, मेरा सेम पोल के नीचे सेम फ्लक्स है. क्या नाम है इस फ्लक्स का, दिस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड माई फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लैट टॉप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन. अब मैंने आपको इस बार एक बात और बताई थी कि जब मेरा कंडक्टर इसमें रोटेट करेगा, इफ एनी ऑफ द कंडक्टर इज रोटेटिंग इन दिस, तो उसमें वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगी, इन द सेम डायरेक्शन और सेम शेप एज द फ्लक्स. जो वोल्टेज इंड्यूस होती है क्या होती है, लाइक दिस. यही वोल्टेज इंड्यूस होती है मेरी जब तक कंडक्टर एक पोल के कांस्टेंट नीचे रहेगा, एक पोल के कांस्टेंट नीचे रहेगा 2 से 3 के बीच में, उसमें सेम वोल्टेज होगी क्योंकि एरिया क्या है, कांस्टेंट. ठीक है, प्लस कांस्टेंट है ना. वोल्टेज विल बी इंड्यूस इन दिस शेप ओनली, फ्लैट टॉप. अब मैं इसको प्योर डीसी कैसे करता हूँ. पहली बात तो ये क्या है, फ्लैट टॉप और एसी. इस एसी और डीसी तो करता है मेरा कम्यूटेटर. प्लस मैं क्या यूज करता हूँ, आई यूज ए कॉमन थिंग दैट इज कम्यूटेटर. कम्यूटेटर यूज करता है मेरा इसको एसी कन्वर्ट करने के लिए डीसी में. लेकिन अभी क्या है, इसमें रिपल है, इट इज फ्लैट टॉप. और मुझे प्योर डीसी करना है, देन आई यूज ए डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स.
डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। और प्रैक्टिकल कितने सेट होते हैं इसके? 12। आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस। उसमें क्या होता है मेरा, जैसे कि एक सेट मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे, सेकंड सेट यहाँ पे, थर्ड सेट यहाँ पे और यहाँ पे, फोर्थ सेट यहाँ पे, फिफ्थ सेट यहाँ पे, ऐसे देयर आर 12 डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। ओके, देयर आर 12 डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। और जब उन 12 डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स का वोल्टेज देखोगे तो दे विल डिफरेंट फेज। एक ऐसे आएगी, एक इस टाइम पे आएगी लाइक दिस, एक और आएगी लाइक दिस। तो मेरे को मिलती है फिर प्योर डीसी। ऐसे जब मेरी 12 फेज होंगे लाइक दिस तो मेरे को मिलती है प्योर डीसी। और उसको कम्यूटेट कर देता है एसी से डीसी, इट इज प्योर डीसी, नो हार्मोनिक्स। ठीक है, मेरा जो कहने का वो था, मेन मोटिव वो था कि वोल्टेज मेरी कैसे इंड्यूस हुई है, जैसा मेरा फ्लक्स है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में साइनसॉइडल के बहुत सारे एडवांटेजेस बताए थे। ठीक है, क्या आप रिकॉल कर सकते हो? इट इनहेरेंटली प्रोड्यूसेस आरएमएफ, वेरी पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने आज जवाब दे दिया इसका, यू आर द गोल्डन कैंडिडेट उनके लिए, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको अगर आपने जवाब दे दिया इसका। तो मीन्स किलर क्वेश्चन है एकदम। साइनसॉइडल क्यों यूज करते हैं? इट इनहेरेंटली प्रोड्यूसेस आरएमएफ। सेकंड वन, क्या है साइनसॉइडल का फायदा? द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द साइनसॉइडल इज साइनसॉइडल। तो जो मेरा इंडक्टर के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज होता है, कैपेसिटर में जो मेरा करंट होता है, वो भी क्या होंगे? साइनसॉइडल। प्लस साइनसॉइडल लीड्स देम टू फेजर्स। साइनसॉइडल केस में हम फेजर एनालिसिस कर लेते हैं, और फेजर एनालिसिस का कितना बढ़िया और कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर्स में देख चुके हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। गॉट इट? तो नाउ अगर अब मुझे चाहिए साइनसॉइडल वोल्टेज, ठीक है, मुझे चाहिए साइनसॉइडल वोल्टेज, तो कैसे मिलेगी साइनसॉइडल वोल्टेज? आई नीड टू मेक माई फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड अ मशीन इज साइनसॉइडल। मुझे अपनी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द मशीन शुड बी, मेरा फ्लक्स होना चाहिए साइनसॉइडल। मैंने आपको साइनसॉइडल की एक प्रॉपर्टी और बताई थी, कैसी? अगर आप साइनसॉइडल गौर से देखोगे तो इट रेजेस स्लाइटली हाई, देन इट फ्लैटन्स डाउन, देन लाइक दिस। दिस इज साइनसॉइडल। 30 डिग्री पे 0.5 हो जाता है, पहले 30 डिग्री में 50% राइज, उसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री में ओनली 36% राइज, 0.866, उसके बाद नेक्स्ट 30 डिग्री में ओनली 14% राइज, 1। ये मेरा साइनसॉइडल। इनिशियली इट हैज ए हाई रेट ऑफ राइज, देन स्लोली इट डिकेज, और फिर ऐसा बन जाता है मेरा यहाँ पे आगे फ्लैटन। तो अगर यहाँ पे मैं स्लोप देखूंगा तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है इसका? 0। तो ये क्या है मेरा? इट इज माई साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? जब मैं निकालता हूँ कभी भी dy बाई dx, तो क्या होता है? इट टेल्स मी द स्लोप चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो अगर आप इसका स्लोप ड्रॉ करोगे तो देखो, इनिशियली द स्लोप बहुत हाई है, इनिशियल स्लोप इज वेरी हाई लाइक दिस, देन स्लोली स्लोप डिक्रीजेस, और 90 पे आके तो स्लोप क्या हो गया? 0। कोई भी चीज मेरी जो पहले बढ़ रही है और बाद में वो घटेगी आके, तो एक पॉइंट तो आएगा जिसपे स्लोप बिल्कुल 0 होगा। ऐसे बढ़ रही है, देन रुकेगी, देन घटेगी, तो एक पॉइंट आता है जिसपे स्लोप 0 होता है, वही है मेरा 90 डिग्री। 90 डिग्री मेरा स्लोप 0, इट इज लाइक दिस। इसलिए मैं कहता हूं मैं कि साइन का डिफरेंस क्या आता है? कॉस ओमेगा टी। जो स्लोप है, अगर साइन का स्लोप प्लॉट करेंगे हर जगह पे, तो क्या आएगा मेरा? कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फाइन, ये तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। अब मुझे अगर साइनसॉइडल वोल्टेज चाहिए, देन द फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोर शुड बी साइनसॉइडल इन नेचर। अब मैं बात करता हूं मेरे दो तरह के रोटर्स की। एक रोटर कौन सा है मेरा? साइनसॉइडल। पहले रीड करते हैं पॉइंट्स। द डिजायर्ड वेव शेप ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज इन ए सिंक्रोनस जनरेटर इज साइनसॉइडल। जो डिजायर्ड है मेरे को क्या चाहिए? साइनसॉइडल, क्योंकि मैंने बहुत सारे एडवांटेज देखे हैं। ए साइनसॉइडल वोल्टेज मे ओनली बी जनरेटेड इफ द रेडियल फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज साइनसॉइडल। मीन्स जो मेरा मशीन है, जो मेरा ऑल्टरनेटर है, उसके अंदर अगर मेरा फ्लक्स डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन साइनसॉइडल है, तो मेरी वोल्टेज भी साइनसॉइडल होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, डीसी के केस में क्या होता है? फ्लैट टॉप फ्लक्स होता है, तो फ्लैट टॉप भी वोल्टेज आई। अगर मेरा फ्लक्स साइनसॉइडल होगा तो मेरी वोल्टेज भी साइनसॉइडल आएगी। ठीक है, वैसे आपको पता है ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू इक्वल्स टू बी एल वी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, लेंथ एंड द वेलोसिटी। तो ई इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। जैसी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगी मेरी, वैसे होगा मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड। गॉट इट? ओके, नाउ सी, अब मेरे दो रोटर हैं, एक सिलेंड्रिकल एक सैलिएंट। मुझे क्या बनाना है? मुझे अपनी रेडियल फ्लक्स डेंसिटी को बनाना है साइनसॉइडल। इन द सैलिएंट पोल रोटर द फील्ड वाइंडिंग इज कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड। बताया था मैंने आपको, एक ही सेंटर के अराउंड होती है,
ये होते हैं मेरे पोल्स फील्ड वाइंडिंग में, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मेरे पोल्स होते हैं यहाँ पे, तो सारी वाइंडिंग कहाँ होती है मेरी, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, सारी की सारी वाइंडिंग क्या है, एक ही जगह, और क्या है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रिक, एक ही सेंटर पे बाउंड है सारी की सारी, सारी कॉइल मैंने इसी सेंटर के अक्रॉस बाउंड करी, सो इट इज कॉन्सेंट्रिक एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अगर मैं आपको इसमें करंट की डायरेक्शन दे दूं लाइक दिस, लाइक दिस, आप जो राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो फ्लक्स कहाँ पे आएगा, द फ्लक्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फ्लक्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे मेरा बन गया नॉर्थ, यहाँ बन गया मेरा साउथ। लेकिन क्या है, कांस्टेंट एमएमएफ इज एक्टिव ओवर द एंटायर जोन, जहां जहां मेरा पोल है वहां वहां कांस्टेंट एमएमएफ है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए फील्ड डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन साइनसॉइडल। पढ़ते हैं आगे कैसे करेंगे। हेंस द फील्ड एमएमएफ एन इनटू आई एक्टिव ओवर द पोल आर्क इज कांस्टेंट, हेंस द फील्ड एमएमएफ एक्टिव ओवर द पोल आर्क इज कांस्टेंट। व्हाट इज माय फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस। अब मेरा एमएमएफ तो मेरा होगा कांस्टेंट, मुझे फ्लक्स बनाना है साइनसॉइडल, तो कैसे बनेगा मेरा बताओ आप। जो मेरा फील्ड एमएमएफ है ओवर दिस एंटायर पोल फेस, यहाँ से लेके और यहाँ तक मेरे पूरे के पूरे पोल पे क्या है, एन आई है मेरा फील्ड एमएमएफ, कांस्टेंट है। अगर मुझे बनाना है अपना साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या करना पड़ेगा मुझे अपने रिलक्टेंस को साइनसॉइडली वेरी करना पड़ेगा। हियर कम्स द पॉइंट ऑफ पोल चैम्फरिंग। पोल चैम्फरिंग याद है जब मैंने आपको आर्मेचर रिएक्शन में बताया था, पोल कोर स्टैकिंग, ठीक है, पोल कोर स्लोटिंग, आर्मेचर वाइंड कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड पोल चैम्फरिंग टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो मैंने आपको बोला था कि पोल चैम्फरिंग को हम ज़्यादा यूज करते हैं इन ए सेलिएंट पोल मशीन टू मेक द फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन साइनसॉइडल। वहाँ पे यूज होता है मेरा मेन पोल कोर चैम्फरिंग। क्या होता है मेरा पोल कोर चैम्फरिंग, अब जो मेरा पोल होगा यहाँ पे मैं पोल को बनाऊंगा लाइक दिस, देखिए गौर से देखना, लाइक दिस, ये मेरा पोल, ठीक है। और जो मेरा स्टेटर होगा कैसा होगा, माई स्टेटर वुड लुक लाइक दिस, माई स्टेटर विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये मेरा स्टेटर है, थोड़ा यहाँ पे आ गया लिखे हुए एरिया में आ गया, डोंट वरी, बट ये मेरा स्टेटर, देखो बीच में क्या है, मिनिमम एयर गैप, बीच में क्या है, मिनिमम एयर गैप। बट जैसे ही मैं पोल कोर के सेंटर से मूव करता हूँ इधर या उधर, माई एयर गैप इंक्रीजेस, माई एयर गैप इंक्रीजेस, दैट मीन्स एयर गैप बढ़ा तो यहाँ पे रिलेक्टेंस भी ज्यादा होगा, यहाँ पे भी रिलेक्टेंस ज्यादा होगा। मेरा एमएमएफ क्या है, कांस्टेंट, इफ माई रिलेक्टेंस इज इंक्रीजिंग माई फ्लक्स विल डेफिनेटली रिड्यूस। नाउ टेल मी, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी वेव फॉर्म बनाने की ट्राई करता हूँ, सपोज दिस इज लाइक दिस, ये एक्सिस है। अब जहाँ मेरा मिडिल पॉइंट है वहाँ पे क्या है, मिनिमम पॉसिबल एयर गैप, मिनिमम पॉसिबल एयर गैप मीन्स यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स। लेकिन जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा मेरा फ्लक्स, इट विल रिड्यूस, इट विल रिड्यूस, इट विल रिड्यूस, ठीक है, ऐसे रिड्यूस होगा। तो कैसे भाई मैं ये लाइक ए साइनोसाइडल, लाइक ए साइनोसाइडल। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी पूरी आ जाए यहाँ पे कंप्लीट साइनोसाइडल, तो वो कब आएगी, वो मेरी आएगी जब मेरा कंप्लीट स्टेटर कौन ऑब्जर्व कर लेगा, पोल, मीन्स जब मेरा पूरे के पूरे स्टेटर में हर जगह पोल होंगे लाइक दिस, लाइक दिस। अगर मेरे पूरे के पूरे स्टेटर के नीचे पोल होंगे तो मेरा बन जाएगा साइनसॉइडल बन जाएगा। बट क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं, क्यों, मैं आपको पहले ही बताया था, अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, आपने नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल क्लोज क्लोज प्लेस कर दिया है, ठीक है, आपने नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल क्लोज क्लोज प्लेस कर दिया है, तो ये इंस्टेड ऑफ पासिंग इनटू द आर्मेचर वहां नहीं जाएगा, डायरेक्टली नॉर्थ से साउथ यहीं जंप कर लेगा और नॉर्थ साउथ घूम के आ जाएगा वापस, कामचोर फ्लक्स मेरा नॉर्थ से डायरेक्टली साउथ जंप कर जाएगा। सो दिस कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है मेरा प्रैक्टिकली, जो मैंने आपको बताया था, पोल पिच अपॉन में, सॉरी पोल शू, पोल शू या फिर पोल कोर कह लो इसको, पोल कोर या फिर पोल शू अपॉन में पोल पिच क्या होता है मेरा 70%, दैट मीन्स जितना मेरा 70% एरिया सी हेयर, ये मेरा पोल आर्क अपॉन पोल पिच 70% होता है टू अवॉइड जंपिंग ऑफ फ्लक्स डायरेक्टली फ्रॉम पोल टू पोल, पोल टू पोल फ्लक्स जंप ना करें इसलिए हम रखते हैं पोल आर्क अपॉन पोल पिच इक्वल्स टू 70%। तो जो मेरा 70% एरिया है जहाँ पे मेरा पोल है, 70% में पोल है मेरा, और फिर इधर 50% में इधर मेरा पोल नहीं है, तो यहाँ तो मेरा फिर पोल नहीं है, यहाँ तो मेरा पोल नहीं है, और फिर नेक्स्ट पोल मेरा कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, नेक्स्ट पोल कहाँ से होगा,
यहाँ से होगा 15% उसका नहीं है पोल, 15% इसका पोल नहीं है, लाइक दिस। नेक्स्ट यहाँ होगा मेरा पोल, लाइक दिस। तो इस एरिया में मेरा कोई पोल नहीं है। सिमिलरली इस एरिया में मेरा कोई भी पोल नहीं है। जहाँ पर पोल है वहाँ पे तो मैंने एयर गैप को वेरी करके साइनसॉइडल क्रिएट कर दिया। इन दिस 70% एरिया आई क्रिएटेड साइनसॉइडल, बट यहाँ पे तो पोल नहीं है इस पोल पिच में, तो क्योंकि पोल आर पोल पिच क्या है 70%, तो जहाँ पे पोल नहीं है वहाँ पे दिस विल बी देयर वेरिएशन इन द इंड्यूस्ड वोल्टेज लाइक दिस। कैन सी दिस? इस वेरिएशन को देख सकते हो ना, बिल्कुल थोड़ा साइनसॉइडल से डिफरेंट है और फास्ट डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, पोल की प्रेजेंस नहीं है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सो द वोल्टेज दैट विल बी जनरेटेड विल नॉट बी प्योर साइनसॉइडल, इट विल बी लाइक दिस। पहला 15%, देन प्योर साइनसॉइडल, देन लाइक दिस, ऐसी वोल्टेज आएगी। दिस इज नॉट ए प्योर साइनसॉइडल। और जब भी आप प्योर साइनसॉइडल जनरेट नहीं करते तो आप क्या जनरेट करते हो, आप हार्मोनिक्स जनरेट करते हो। दैट मीन्स इसमें क्या होंगे, हार्मोनिक्स। एक फंडामेंटल होगा, एक थर्ड हार्मोनिक होगा, एक फिफ्थ हार्मोनिक होगा, एक सेवंथ हार्मोनिक होगा, लाइक दैट। F2 क्यों नहीं होगा, F4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब मेरी वोल्टेज क्या जनरेट होगी, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। जब मेरी वोल्टेज जनरेट होगी क्या होगी, हाफ वेव सिमेट्रिक। और जो वेव फॉर्म में मेरी हाफ वेव सिमेट्रिक होती है उसमें कभी भी इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसमें इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। बाकी आप देखना सिग्नल एंड सिस्टम में। तो रीड करेंगे पॉइंट आगे। Therefore, a sinusoidal flux density distribution in the air gap is obtained by shaping the poles in such a manner that the air gap at the center of the pole is kept minimum. मैंने बताया आपको air gap at the center of pole is minimum and goes on increasing as one moves away from the center of the core. जैसे ही center of the core से हम इधर मूव कर रहे हैं या center of the core से हम इधर मूव कर रहे हैं तो मेरा ये जो गैप है ये इंक्रीज होता जा रहा है. So it gives the shape of a sinusoidal field flux distribution kept minimum and goes on increasing as the one moves away from the center of the core. Of course, the variation in the air gap should be compatible with the sinusoidal. जैसे sinusoidal की shape है, air gap भी मेरा वैसे ही होना चाहिए, so that जो मेरा field flux का density का distribution है वो भी sinusoidal आए. Got it? मैंने बता दिया आपको इस 50% में क्यों नहीं आएगा. देखो पोल आर्क बाई पोल पिच क्या है मेरी 70%. मैं थोड़ा सा इसका भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. मेरा पोल आर्क बाई पोल पिच क्या है 70%. पोल आर्क बाई पोल पिच 70%. ठीक है, बचा कितना 30%. ठीक है, दैट मीन जो मेरे नॉर्थ पोल की पिच है, सपोज इन दिस डायग्राम, सी इन दिस डायग्राम, ये मेरा नॉर्थ पोल है, मेरी नॉर्थ पोल की पिच होगी इतनी. दिस वन इज माई नॉर्थ पोल पिच. अब इसमें से 70% तो यहाँ आ गया पोल के नीचे, बचा कितना 15% यहाँ पे बचा और 15 यहाँ पे बचा. ठीक है, क्योंकि पोल आर्क बाई पोल पिच क्या 30%, 70%, 30% लेफ्ट, 50% यहाँ पे बच गया, 15 यहाँ पे. अगर दूसरा पोल होगा वो दूसरा पोल भी क्या होगा, अपने 17% लेगा, 70% तो अपने कवर कर लेगा, 15 यहाँ पे छोड़ेगा और 15 यहाँ पे छोड़ेगा. नेक्स्ट पोल 15 यहाँ पे छोड़ेगा, 70 कवर कर लेगा और 15 यहाँ पे छोड़ेगा. इसलिए वो मेरी वोल्टेज कैसे आई थी, लाइक 70% में तो ये आ गया और 15 में बाकी में बचे हुए में ये क्या होगी मेरी हाफ. एक पोल पिच मीन्स 180 डिग्री. जो नेक्स्ट पोल होगा वो नेक्स्ट पोल भी अपनी पहले 50% में नहीं होगा, बट देन साइनसॉइडल, देन लाइक दिस. ठीक है, तो 70% तो आएगी बिल्कुल साइनसॉइडल, बाकी में क्या होंगे डिफरेंट देन साइनसॉइडल. इट विल लीड टू हार्मोनिक्स. तो क्या होता है मेरे एक सेलेंट पोल रोटर में मेरे हार्मोनिक्स आर मोर देन द सिलेंड्रिकल रोटर. इन केस ऑफ ए salient pole rotor, my harmonics are more than the cylindrical rotor. अगर मैं इस नॉर्थ और साउथ को बहुत क्लोज कर दूंगा तो क्या होगा, डायरेक्टली फ्लक्स विल जंप फ्रॉम दिस नॉर्थ टू साउथ, दिस नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्टली फ्लक्स विल जंप. गॉट इट. अब ये तो होता है मैं सेलेंट पोल में मैंने कैसे दी फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन साइनसॉइडल, बाय वेरिंग द एयर गैप अंडर द पोल कोर और पोल शू. ठीक है, सी एच किस ऊपर एन आई बाई एल, एन आई कॉन्स्टेंट है तो आप क्या एयर गैप को वेरी करो, लेंथ को वेरी करो. ओके, बट अगर मैं बात करूँ अपने सिलेंड्रिकल रोटर की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अपने सिलेंड्रिकल रोटर की तो कैसा होता है सिलेंड्रिकल रोटर, इट इज परफेक्टली सर्कुलर एक्सेप्ट जहाँ पे स्लॉट्स हैं. जहाँ पे स्लॉट्स हैं वहाँ पे जगह खाली है, कंडक्टर रखा हुआ है. जहाँ पे स्लॉट्स खाली वहाँ पे कंडक्टर रखा हुआ मेरा. ठीक है, अदरवाइज
जितना मेरा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे आर परफेक्टली सर्कुलर स्मूथ सरफेस, ठीक है। और मैं सिलेंड्रिकल को कहाँ तक यूज कर सकता हूँ, ओनली अप टू 4 पोल तक। और मैंने आपको पहले ही बताया था 1/3 एरिया पे क्या आता है, पोल, 2/3 पे स्लॉट प्लस टीथ, उसमें से 55% पे टीथ और 45% में स्लॉट्स। गॉट इट? देखते हैं आगे। इन सिलेंड्रिकल माई एमएमएफ विल बी कांस्टेंट, नो नॉट एमएमएफ, एमएमएफ में कांस्टेंट होगा। इन सिलेंड्रिकल माई शेप इज परफेक्टली सर्कुलर, तो क्या होगा, कहीं भी आप देखोगे तो जो जो एयर गैप है इतना नहीं होता, मैंने आपको सिर्फ आपको दिखाने के लिए बोला है। जो मेरा एयर गैप है, दैट एयर गैप इज कांस्टेंट एवरीवेयर, बिकॉज रोटर कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। एयर गैप इज कांस्टेंट, व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ अपॉन में रिलक्टेंस, एन आई अपॉन में रिलक्टेंस। अब रिलक्टेंस तो मेरा हर जगह क्या हो गया, कॉमन, क्योंकि एयर गैप हर जगह क्या है, कॉमन। इफ आई वांट माय साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जो एन आई है, एन आई मीन्स एमएमएफ, एक्टिव एमएमएफ ओवर द सर्टेन एरिया, आई हैव टू वेरी दिस एज साइनसॉइडल, ठीक है। मुझे इसको वेरी करना पड़ेगा। सिलेंडर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एन आई क्या था, कॉन्स्टेंट, जैसा क्या थी, कॉन्सेंट्रिक प्लस कंसंट्रेटेड वाइंडिंग थी, जो जितना भी एमएफ था सारा एक ही जगह लग रहा था। बट सिलेंड्रिकल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रिक प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड, याद रखेंगे आप, कॉन्सेंट्रिक प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, अलग अलग सोर्स में पुट कर रखी है मैंने, सो इट इज कॉन्सेंट्रिक प्लस में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स। तो इसमें मैं अपने एन आई को वेरी कर सकता हूँ एज पर साइनसॉइडल। तो सी हियर, रीड करेंगे, इन ए सिलेंड्रिकल रोटर द एयर गैप इज कांस्टेंट, द एयर गैप इज कांस्टेंट throughout the periphery. Throughout the periphery, the air gap is constant. Therefore, a sinusoidal flux density distribution in the air gap may only be obtained if the field MF distribution in the air gap is sinusoidal. एयर गैप तो कांस्टेंट है, तो रिलक्टेंस तो कांस्टेंट है, तो साइनसॉइडल फ्लक्स डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन तभी मिलेगा एयर गैप में जब मेरा फील्ड एमएफ है, जो एन आई, जो मेरा फील्ड एमएफ का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज in the air gap that is sinusoidal। और ये मेरा अचीव कैसे होगा, दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए कॉन्सेंट्रिक बट डिस्ट्रीब्यूटेड फील्ड वाइंडिंग। देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे अचीव। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्लॉट्स एडजेसेंट टू द इंटरपोलर एक्सिस is kept maximum and it goes on decreasing on the subsequent slots, blah 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 blah, you can read it in the notes, बस समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझाना मुझे ही पड़ेगा, डोंट वरी। हमने एक वेव फॉर्म्स बनाई थी इन केस ऑफ डीसी मशीन, जो हमने डीसी मशीन का फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर एमएमएफ, आर्मेचर फ्लक्स, टोटल फ्लक्स सबका डिस्कशन किया था। आर्मेचर एमएमएफ कैसा था मेरा, ट्राइंगुलर था मेरा आर्मेचर एमएमएफ, ओके। साथ ही साथ आर्मेचर फ्लक्स कैसा आया था मेरा, स्ट्राइडल शेप, फील्ड फ्लक्स फ्लैट टॉप, कंबाइंड पीकी, ठीक है, आपको याद होगा, वो सब छोड़ देते हैं। सपोज ये मेरा रोटर, ठीक है, मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे लगाया डॉट, यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लगाया अपना क्रॉस, ठीक है। अगर मैं इससे देखता हूँ मेरा एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्या करो आप इसे यहाँ से खोल दो, यहाँ से कट करो एंड ओपन दिस अप, क्या होगा ये मेरा, सपोज ये मेरा कहाँ पे, यहाँ पे मेरा पोल बन रहा है, एक नॉर्थ पोल बन रहा है यहाँ पे मेरा साउथ पोल बनेगा, ठीक है। इसे आप खोल दो, दिस इज डॉट, दिस इज क्रॉस, लाइक दिस, ओके। और मैं आपसे पूछूं इन रिस्पेक्टिव एरियाज में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। ये क्या है मेरा डॉट मीन्स करंट कमिंग आउटवर्ड देखो तो क्या आएगा मेरा एंटी क्लॉकवाइज, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे, ठीक है। मैं क्रॉस में पूछूं आपसे, क्रॉस मीन्स करंट गोइंग इनवर्ड्स, अंदर करंट जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस। अगर मैं इसे प्लॉट करूं, सपोज दिस इज माई जीरो एक्सिस, चलो मैं यहाँ प्लॉट नहीं करता उसे, मैं इसे नीचे प्लॉट करूंगा, ठीक है। दिस इज माई जीरो एक्सिस, ठीक है। इट विल बी, जहां तो मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है मेरा, ध्यान से समझना, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है इसमें हमेशा, मुझे भी थी पहले बहुत दिनों तक, ठीक है, बट रीड द कॉन्सेप्ट केयरफुली। इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस। मैंने मान लिया जो ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव है, और जो नीचे की साइड है वो मेरा क्या है, नेगेटिव, नीचे की साइड नेगेटिव है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, यहाँ पे नीचे की साइड इट इज ऑल्सो नेगेटिव,
गॉट इट। सी अब मैंने एक दूसरा प्लेस किया, एक डॉट और एक क्रॉस और, एक डॉट एक क्रॉस और प्लेस किया मैंने। कहाँ पे आएगा मेरा ये डॉट और एक क्रॉस? ये आएगा यहाँ पे, डॉट क्रॉस, ठीक है। बिल्कुल सेम आएगा, इसका नेचर भी ऐसे ही होगा जैसे यहाँ पे क्या होगा, नीचे होगा, डॉट है ये मेरा कंडक्टर डॉट वाला, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे ऊपर की तरफ, सिमिलरली यहाँ पे नीचे की तरफ, लाइक दिस। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो जहाँ पे मेरा एक कंडक्टर है ये आएगा नेगेटिव, देन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने कब किया है? जब मैंने दोनों स्लॉट्स में क्या है, इक्वल कंडक्टर्स पुट किए। लाइक सपोज मैंने यहाँ पे नॉटन डाले, यहाँ पे नॉटन, यहाँ पे नॉटन, यहाँ पे नॉटन डाले, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैंने एक और यूज किया कंडक्टर यहाँ पे क्रॉस डॉट, सेम है। अगर मैं इसको अब यहाँ से कट करके खोलूंगा तो ये डॉट क्रॉस कहाँ आएंगे मेरे? मैं इंडिविजुअली एक बार में एक एक पेड़ को देख रहा हूँ। मैंने पहले ब्लैक वाले देखे यहाँ पे, फिर मैंने सेकंड पिंक वाले देखे यहाँ पर। ये मेरा येलो कलर होना चाहिए था बट रेड हो गया। अब देखता हूँ मैं कौन सा कलर है। इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे क्रॉस मेरा, इनफैक्ट मेरा क्रॉस और थोड़ा दूर आना चाहिए, सॉरी मेरा डॉट यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर लाइक दिस। एंड यहाँ पे मेरा एक क्रॉस, इसे खोलूंगा तो मैं ये आ जाएगा, जो मेरा डॉट है ये डॉट यहाँ पे आ गया, ये क्रॉस यहाँ पे, ये कंडक्टर आ गया जब मैंने अपने इस रोटर को यहाँ से कट करके खोला। सिमिलर केस यहाँ पे भी ऐसा होगा, लाइक दिस, ऊपर 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 ऊपर, और यहाँ पे नीचे नीचे नीचे, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो ये कैसा होगा मेरा, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है, ऐसा होगा। अगर मैं इन सबको कंबाइन करूंगा, सी यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे क्या है, तीनों पॉजिटिव मीन्स तीनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट पे क्या है, तीनों ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। एट दिस पॉइंट ऑल्सो तीनों पॉजिटिव है, यहाँ होंगे। बट आफ्टर दिस एक नेगेटिव है, दो पॉजिटिव है, दैट मीन्स इट विल रिड्यूस। आफ्टर दैट एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव, इट विल फर्दर रिड्यूस। आफ्टर दैट तीनों नेगेटिव, लाइक दिस, सो इट विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। तो आता है मेरा ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर आया। अच्छा, मेरा ट्रायंगुलर आया क्यों? पहली बात तो ये क्यों आया ट्रायंगुलर, क्योंकि मैंने डीसी मशीन की तरह अपने हर स्लॉट में इक्वल कंडक्टर्स प्लेस किए थे। मैंने हर स्लॉट में इक्वल कंडक्टर्स डाले 9 9 9। उसकी वजह से जो भी मेरा इंडिविजुअल थे सारे के सारे क्या है, बिल्कुल सेम हाइट के, सारे एमएफ क्या है, सेम हाइट के। सपोज अगर मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरा ये इंटरपोलर एक्सिस, ये मेरा इंटरपोलर एक्सिस, जो मेरा इंटरपोलर एक्सिस के सबसे नजदीक स्लॉट्स हैं उसमें मैं डाल दूं ज्यादा, लाइक 18, आफ्टर दैट 14 और 15, आफ्टर दैट देन 12, ऐसे 18, लाइक 18 के बाद लगा लो आप 14, फिर 10, ऐसे मान लो 18 14 10, 18 14 10 और 18 14 10। अब देखना गौर से, मैं अब ये नहीं बनाऊंगा, ये तो आपको पता लग गया। जो मेरा सबसे पहले वाला है वो कैसा होगा, लाइक दिस, कम मैग्नीट्यूड का। उसमें नेक्स्ट वाला क्या होगा, वो होगा ज्यादा मैग्नीट्यूड का। उससे अगले वाला और भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का। अब मैंने आपको साइनसॉइड का वेरिएशन बताया था। साइनसॉइड कैसा होता है मेरा, स्टार्टिंग में ज्यादा रेज करता है, बाद में स्लोली स्लोली, एंड देन इट कम्स लाइक दिस। ये होता है मेरा साइनसॉइडल। अब जब बीच में कौन सा ऐड होगा मेरा, इन द मिडिल, जो टॉप में मेरा क्या है, लोवेस्ट। सो टॉप में क्या होगा मेरा, राइज, लोवेस्ट राइज। और यहाँ पे कितना होगा मेरा, हाईएस्ट। यहाँ पे मेरा क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग स्लॉट्स में जो मेरा इंटरपोलर एक्सिस है, जो मेरे इंटरपोलर एक्सिस के पास में जो स्लॉट्स हैं उनमें डालूंगा मैक्सिमम कंडक्टर्स, ठीक है। और ऐसे ऊपर ऐसे फिर नीचे 18 14 और 10, 10 क्रॉस 14 18, लाइक दिस। ऐसा करता हूँ तो फिर मेरा बनता है ये एक इन द शेप ऑफ ए साइनसॉइड। साइनसॉइड तो नहीं बनेगा बट ऐसा बनेगा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। स्टार्टिंग में वेरिएशन क्या है मेरा ज्यादा, क्यों? क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में टर्न्स डाले हैं यहाँ पे वो क्या है 18, फिर 14, फिर 10। पहला वेरिएशन 18 के अकॉर्डिंग, देन 14 के अकॉर्डिंग, देन 10 के अकॉर्डिंग, 10 14 18 के अकॉर्डिंग। गॉट इट? अब देखो, अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी।
अगर इक्वल स्लॉट्स होते तो सब में इक्वल साइज के स्लॉट्स, इक्वल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, तो क्या आता मेरा ट्रायंगुलर, जैसा मेरा डीसी के केस में आया था आर्मेचर एमएमएफ। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया तो आप नहीं भूलोगे इसे, डोंट वरी, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इट इन द एनी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन। नाउ रीड दिस, अब मजा आएगा पढ़ने में। द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्लॉट्स एडजेसेंट टू द इंटरपोलर एक्सिस। कौन सा इंटरपोलर एक्सिस? ये नॉर्थ पोल है मेरा, ये साउथ है, तो इंटरपोलर एक्सिस जो दोनों पोलों को डिवाइड कर दे। यहाँ पे जो एडजेसेंट स्लॉट्स है, जो द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्लॉट्स एडजेसेंट टू द इंटरपोलर एक्सिस इज केप्ट मैक्सिमम। मैंने भी 18 रखे थे, 18, 14, 10 इज केप्ट मैक्सिमम, and it goes on decreasing in the subsequent slots as one goes from the poles such that the minimum number as one goes towards the poles। जब मैं इंटरपोलर एक्सिस से पोल्स की तरफ जा रहा हूँ तो क्या है, डिक्रीज होते जा रहे थे। जो सीन 18 थे, फिर 14 थे, फिर 10 थे, तो मिनिमम कहाँ पे होंगे, जो मेरा पोल के जस्ट एडजेसेंट स्लॉट्स में जो कंडक्टर होंगे, दैट विल बी मिनिमम, सच दैट द मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रोवाइडेड इन दीज स्लॉट्स एडजेसेंट टू द पोल्स। जो पोल के बिल्कुल करीब है उनके क्या होंगे, सबसे कम कंडक्टर, क्रॉस 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 18 लाइक दिस। ठीक है, और जो इंटरपोलर एक्सिस के क्रॉस मैक्सिमम, और जो पोल की तरफ जाएंगे तो मिनिमम लाइक दिस। ठीक है, turns are provided in the slots adjacent to the poles. Of course, the variation in the number of turns should be compatible with the sinusoid. The variation should be compatible with the sinusoid. See here, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने अपने 3 स्लॉट यूज करे, 3 स्लॉट ऊपर 3 स्लॉट नीचे। ठीक है, कैसा है मेरा एमएफ, ये स्टेप्ड वेवफॉर्म। ठीक है, थोड़ा साइनसॉइड जैसा आया, ये आया मेरा ऐसा लाइक दिस, ऐसा है, थोड़ा साइनसॉइड की शेप आ गई। अगर मुझे और भी ज़्यादा साइनसॉइड चाहिए तो मुझे करना पड़ेगा, आई हैव टू इंक्रीज माई नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो कैसा होगा मेरा, लाइक दिस। ठीक है, ये भी स्टेप्ड वेवफॉर्म है, तो मेरा थोड़ा सा और साइनसॉइड है, थोड़ा सा और साइनसॉइड है। बट क्या आपको प्योर साइनसॉइड दिख रहा है? नो, इट इज ए स्टेप्ड वेवफॉर्म, इट इज ए स्टेप्ड वेवफॉर्म, इट इज नॉट साइनसॉइडल। मेरा परफेक्ट साइनसॉइड कब आएगा, व्हेन आई हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स। जब मेरे नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट मींस बहुत थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज हो, थोड़ा थोड़ा सा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और ऐसे करते करते मेरा बन जाएगा साइनसॉइडल जब मेरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। अब मेरा बेचारा सिलेंड्रिकल रोटर, पहले इसकी स्पीड ज़्यादा है, पहले इसका डायमीटर कम करा रखा है आपने। ठीक है, डायमीटर पहले रिस्ट्रिक्टेड है, उसका स्पीड ज़्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है ऑन द पेरिफेरी। पहले डायमीटर कम है तो उसमें स्लॉट्स आप इनफाइनाइट कहाँ से लाओगे? इज इट पॉसिबल टू पुट द इनफाइनाइट स्लॉट्स ऑन द रोटर? नेवर पॉसिबल। पहली प्रॉब्लम आई मेरी, मैं इनफाइनाइट स्लॉट्स को नहीं डाल सकता, दैट मीन्स मुझे इस स्टेप्ड एमएमएफ वेव से ही काम चलाना पड़ेगा, मुझे स्टेप्ड वेव से ही काम चलाना पड़ेगा। सो रीड दिस, रीड दिस, ये मेरा क्या है, स्टेप्ड एमएफ। मैंने जैसे पुट किया 26, 24, फिर 21, 21, तो उसके लिए दिखाया मैंने, जैसे मैं आपको दिखाया था 18 पे 14 पे। मैं नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मेरा जो स्टेप्ड वोल्टेज वेवफॉर्म है, जो स्टेप्ड एमएफ की वेवफॉर्म है, वो थोड़ी थोड़ी साइनसॉइड के करीब जाती हुई जाएगी। ओके, such an arrangement results into a stepped field MMF. Stepped field MMF distribution which is approximately the shape of the sinusoidal. Approximately है, प्योर साइनसॉइडल तो है नहीं। प्योर होता तो कैसा होता, प्योर होता तो मेरा ऐसा होता। क्या ये प्योर है? नहीं, ये तो क्या है, ऐसा है, स्टेप्ड। प्योर तो नहीं है ये। ठीक है, तो मैंने बताया प्योर कब आएगा, जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे। ए परफेक्टली साइनसॉइडल फील्ड एमएफ डिस्ट्रीब्यूशन may only be obtained if the number of field slots are infinite, और वो पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल में क्या है, जो एमएफ है वो क्या है, बिल्कुल एक मीन्स वेरिएशन, इसका क्या है, नॉर्मल वेरिएशन है। जैसे यहाँ से वेरिएशन हो रहा है ऐसे ही ऊपर है, सेरियंट पोल की तरह नहीं है कि बीच में साइनसॉइडल लास्ट में नॉन साइनसॉइडल। इसमें तो सबका सब एक ही शेप है, इसलिए इसमें क्या होता है, हार्मोनिक्स कम होते हैं। बट देखो एक प्रॉब्लम और है मेरी, एक प्रॉब्लम मेरी ये है, जो मेरा रोटर होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द रोटर? इट इज अराउंड 300 to 400 टन्स। इट इज अराउंड 300 to 400 टन्स। अब इतने बड़े रोटर में जो डाई कटती है, जो स्लॉट्स काटते हैं, दैट इज ऑफ यूनिफॉर्म साइज। इफ यू आस्क सम मैन्युफैक्चरर दैट कट द स्लॉट्स व्हिच कैन अकोमोडेट 6 कंडक्टर here, then 9, then 12, then 15, then 18 here, they will simply say no, it is not possible. It is very very difficult and a highly costly process to cut the slots of unequal size to accommodate the unequal number of conductors. So हम क्या करते हैं, हम इसकी टेंशन नहीं लेते, हम क्या करते हैं, एक रोटर लिया, सब पे, सब मेरा नॉर्थ पोल है, सब पे बराबर स्लॉट्स काट दो,
सबके ऊपर बराबर स्लोप रख दो लाइक दैट। क्या करो, सब में इक्वल कंडक्टर्स 9 9 9, और जो लास्ट का है बस उसमें डिक्रीज कर दो कुछ, लाइक 8 और 7 और लाइक 6, जो लास्ट में उसको डिक्रीज कर दो, बाकी सब में इक्वल लाइक दिस, एंड लास्ट वाले में इक्वल बहुत कम है, बाकी सब में इक्वल। ठीक है, बस इसी से जनरेट कर लो अपनी वोल्टेज। अब जो मेरी वोल्टेज जनरेट होगी उसमें क्या होगा, थोड़े बहुत आएंगे हार्मोनिक्स। अब बाय यूजिंग योर सर्किट एलिमेंट्स, या फिर अपने कनेक्शंस को स्टार में कनेक्ट करो, या कैसे भी करके जो हार्मोनिक्स जनरेट हुए हैं उन हार्मोनिक्स को रिड्यूस कर दो, अपने साइनसॉइडल का जो फंडामेंटल कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट कर लो, बाकी सारे हार्मोनिक्स को डैम्प आउट कर दो। सो वी डू नॉट वरी अबाउट द साइनसॉइडल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डोंट मेक साइनसॉइडल, रादर रिमूव द हार्मोनिक्स ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज। क्योंकि साइनसॉइडल कब आएगा, जब मेरे इनफाइनाइट स्लॉट्स होंगे। अगर मैं इनफाइनाइट स्लॉट्स कर भी दूं, सी फिर भी एक प्रॉब्लम है मेरी, अगर मैंने इनफाइनाइट स्लॉट्स कर भी दिए तो मुझे आप एक बात बताओ, डीसी मशीन में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा प्योर डीसी सप्लाई भी होगी तो भी जो मेरा पोल शू होगा वो मुझे लेमिनेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरे स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स जब ये घूमते हैं तो स्लॉट हार्मोनिक्स होते हैं। क्यों, जो मेरा स्लॉट है वहां पे क्या है, कंडक्टर प्लस एयर। जो मेरा स्लॉट है, सो जो मेरा टीथ है वहां पे क्या है, आयरन। यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे आयरन। सिमिलरली ये क्या है मेरा कॉपर, ये क्या है मेरा आयरन। कॉपर और आयरन की परमेबिलिटी डिफरेंट है, सो देयर विल बी डिफरेंट फ्लक्स। जब भी मेरा रोटर रोटेट करेगा और आएगा स्टेटर के नीचे, तो यहाँ पे क्या होंगे, फ्लक्स विल बी वेरी। अगर आप इनफाइनाइट स्लॉट्स रख भी दो, कहीं से भी रिक्वेस्ट करो के आप इनफाइनाइट स्लॉट्स ले भी आओ, तो भी आप इन स्लॉट हार्मोनिक्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्लॉट हार्मोनिक्स आएंगे ही आएंगे, फिर भी आपकी प्योर साइनसॉइडल जनरेट नहीं होंगी। सो हम ये साइनसॉइडल का चक्कर छोड़ ही देते हैं कि इसे हटाओ। वी विल मेक एनी वोल्टेज बट वी विल रिड्यूस द हार्मोनिक्स। जो हार्मोनिक्स जनरेट हुए हम उनको कम कर देंगे, और ऑटोमेटिकली जो मेरा आउटपुट आएगा दैट विल बी फंडामेंटल एंड साइनसॉइडल। सो डोंट मेक साइनसॉइडल फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूशन, रादर रिमूव द हार्मोनिक्स ऑफ द जनरेटेड वोल्टेज। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन की ईएमएफ मेरा कैसे इंड्यूस होगा। कैसे इंड्यूस होता है, फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा या फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस्ड। गॉट इट। ये स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू नाउ, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।